बीबीए करने के बाद कोई स्कोप नहीं है, ना प्लेसमेंट होती है, ना ठीक ठाक जॉब मिलती है। फर्दर एक और डिग्री करनी पड़ती है, एमबीए करना पड़ता है, या लाइफ में कुछ और करना पड़ता है, करियर पाथ को चेंज करना पड़ता है। मोस्टली तुमने यही सारी चीजें सुनी होंगी सोसाइटी से, पेरेंट्स से, रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से, कि बीबीए तो बिल्कुल यूजलेस डिग्री है, बीबीए से अच्छा तो इंजीनियरिंग ही कर लेते, कहीं जॉब तो मिल जाती। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम्हें किस तरह से एक बीबीए कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए। नंबर टू, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 4 बेस्ट बीबीए कॉलेजेस इन इंडिया। इस वीडियो के पीछे इंटेंशन बस छोटा सा है, थोड़ा सा है, कि आपको पता चल जाए कि किस तरह के कॉलेजेस आपको प्रेफर करने हैं और किस क्राइटेरिया पे आपको कॉलेज को प्रेफर करना है। इसलिए 4 कॉलेजेस आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आपको इस तरह के कॉलेजेस को प्रेफर करना है। हो सकता है आपने प्लान किया हो कि आप उड़ीसा में रहते हो, या वेस्ट बंगाल में रहते हो, या मध्य प्रदेश में रहते हो, कहीं भी रहते हो। आप चाहते हो कि मैं अपने स्टेट में ही कॉलेज लूंगा, या मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं बीबीए कर रहा हूँ, तो अब मैं कहीं दूसरे स्टेट का कॉलेज क्यों लूँ, मैं अपने शहर का ही कॉलेज ले लेता हूँ। ये जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप पूछ भी सकते हो मुझसे कमेंट में, और कोशिश करेंगे कि एंड ऑफ द वीडियो हम अपने लिए कुछ क्राइटेरियाज को सेट कर पाए कि इन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम 2025 में अपने लिए कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। सो द 4th बेस्ट बीबीए कॉलेज इन इंडिया इज एनएमआईएमएस मुंबई। इसको शायद आप फेमसली जानते होंगे नारसी मोंजी के नाम से। ये मुंबई में लोकेटेड है, मल्टीपल कैंपसेस हैं अक्रॉस इंडिया, लेकिन मुंबई का कैंपस जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है और सबसे ज्यादा अच्छा है। अब आप किसी भी बीबीए कॉलेज को अगर लेना चाहते हो तो आपके लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए, फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर मैं पूरे बीबीए के कोर्स में एक्स अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट कर रहा हूं, मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आफ्टर 3 इयर्स मुझे इसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे 1 लाख रुपए की नौकरी मिली, कि मेरे को 10 साल लग जाए इस पूरे के पूरे अमाउंट को रिकवर करने में। कोई भी सेंसिबल बात नहीं है ये। इसलिए हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं अपने करियर में तेजी से ग्रो कर पाऊं। या फिर हमारा एक सेकंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर मैं किसी पीजी डिग्री को परसू करना चाहता हूं तो ये कॉलेज मुझे कितना हेल्प कर सकता है, ये कॉलेज मेरी कितनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है, कितनी डाइवर्सिटी मुझे दे सकता है। तो अब ये जो कॉलेज है जिसको मैं 4th नंबर पे मेंशन कर रहा हूं, नारसी मोंजी कॉलेज, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी डाइवर्सिटी मिलेगी क्योंकि ये मुंबई के सेंटर में लोकेटेड है, जुहू पे। जुहू शायद आपको फेमसली पता होगा बिकॉज ऑफ जुहू बीच। एक पर्टिकुलर एरिया है जुहू में जिसको कहा जाता है विले पार्ले। विले पार्ले में कॉलेज लोकेटेड है। कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है। बीबीए के लिए ये कॉलेज इन 3 इयर्स चार्ज करता है 4 लाख पर एनम, और जिसका टोटल निकल के आता है हम लोग के सामने 12 लाख रुपीज। तो 3 इयर्स की फीस इस कॉलेज में आपको 12 लाख आती है, प्लस अकोमोडेशन चार्जेस मुंबई में बहुत ज्यादा हायर होते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा अगर आप इस कॉलेज को ले रहे हो। लेकिन डाइवर्सिटी, एकेडमिक्स, एक्सपोजर, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके सामने आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीबीए डिग्री। मूव करते हैं हम लोग सेकंड कॉलेज के, थर्ड कॉलेज के ऊपर। थर्ड कॉलेज इज सेंट जेवियर्स मुंबई। सेंट जेवियर्स मुंबई, अगेन आपको समझ आ रहा होगा, मुंबई का ही कॉलेज है। रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा कॉलेज निकल के आएगा। इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंपस है। 2 कैंपसेस हैं, वन इज इन मुंबई, सेकंड वन इज इन कोलकाता। दोनों के दोनों कैंपसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको दोनों कैंपसेस में ऑप्शन मिल रहा है या चॉइस मिल रही है तो आपको 100% मुंबई को चूज करना चाहिए इन कंपैरिजन टू कोलकाता कैंपस। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मुंबई के कॉलेज की जो टोटल फीस है ऑफ 3 इयर्स, दैट इज 1.75 लाख। अब देखो एनएमआईएमएस के साथ प्रॉब्लम क्या थी, 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी। यहाँ 3 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है? 1.75 लाख। यानी कि मैक्सिमम, मोटा मोटा लें तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अब आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? तो इनकी जो एवरेज प्लेसमेंट थी ऑफ 2024 बैच, क्योंकि हम लोग मान सकते हैं 25 में उसके कुछ आसपास जाएगा, तो 24 बैच की इनकी जो एवरेज प्लेसमेंट थी वो थी अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपीज। तो बैच में अगर 100 स्टूडेंट्स थे, अब इन 100 स्टूडेंट्स का हम लोग एवरेज प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। प्लेसमेंट का जो टोटल सम है डिवाइडेड बाय 100 करके, तो हमको निकल के आ रहा है 6 लाख रुपीज। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको 5 से 7 लाख रुपए की नौकरी तो आराम से मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कितना इन्वेस्ट किया, मैंने 2 लाख रुपए डाले, लेकिन 2 लाख रुपए में मेरे को 3x पैसा निकल के आ रहा है, विच इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। आपको ये बेसिक टर्म तो समझ आ रही होगी, 3 साल में मैंने पैसे को अपने 3x कर लिया। अब 3x के बाद अगर आप देखोगे तो मैंने 3 साल में कितना पैसा कर लिया, 10 लाख रुपए कर लिया। बहुत अच्छी रिटर्न है। तो इस तरह से आपको कॉलेज के बारे में सोचना है, किसी भी कॉलेज के बारे में, किसी भी स्ट्रीम के बारे में आप सोच रहे हो तो आपकी थॉट प्रोसेस यही होनी चाहिए।
अगेन आपको बहुत ज्यादा अच्छी डाइवर्सिटी मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा, वही सारी चीजें बेसिक मुंबई का या दिल्ली का एडवांटेज जो मिलता है हम लोग को किसी भी कॉलेज में, या फिर आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहां के अगर आप कैपिटल के कॉलेजेस देखोगे, फॉर एग्जांपल यूपी में रहते हो, लखनऊ के कॉलेज में और एक बेसिक कोई भी छोटा शहर ऑफ यूपी, वहां के कॉलेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। अब आप देखोगे वाराणसी और लखनऊ के कॉलेज का डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। लखनऊ के कॉलेज बहुत ज्यादा बेहतर दिखेंगे इन कंपैरिजन टू वाराणसी के कॉलेजेस। नेक्स्ट कॉलेज पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉलेज इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक और चीज जो मैं मिस कर गया, एनएमआईएमएस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके लिए एक एग्जाम होता है, उसको कहते हैं एनपैट। अगर आपको जेवियर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक एग्जाम होता है एक्सईटी, जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट। थर्ड कॉलेज है हम लोग का क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सॉरी थर्ड कॉलेज इन द रो है, बट सेकंड बेस्ट कॉलेज है हम लोग के लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट जो होता है उसको कहते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट। अभी जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है ये मल्टीपल क्राइस्ट के कैंपसेस के लिए होता है, लेकिन इनमें जो बेस्ट कैंपस है दैट इज बैंगलोर कैंपस। बैंगलोर कैंपस जो है इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट गई थी लास्ट ईयर वो थी अप्रोक्सीमेटली 6 लाख अगेन, और इनकी जो फीस है वो भी 6 लाख रुपीज है। लेकिन अब हम इसे बेटर क्यों कंसिडर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू जेवियर्स? क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है बैंगलोर वाला कैंपस, ये हमें बेटर एक्सपोजर देता है इन कंपैरिजन टू जेवियर्स। अगर मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो इन द लॉन्गर रन में बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा। अब एक सिचुएशन को इमेजिन करना जो हम लोग का फोर्थ क्राइटेरिया होने वाला है फॉर चूजिंग द बेस्ट बीबीए कॉलेज, दैट इज कि अगर मैं बहुत अच्छे बच्चों के साथ रहूंगा, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहूंगा जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों को, बहुत बड़ी चीजों को अचीव करना चाहते हैं, या इन द लॉन्गर रन कोई एक ऐसा बच्चा है हमारी क्लास में जो प्लान कर रहा है कि मैं फॉरेन जाके एमबीए करूंगा, उसके बाद मैं गूगल में जॉब करना चाहता हूं। अब मान लो उसने इस चीज को अचीव कर लिया, तो अब यहाँ पे आपको एक आपकी नेटवर्क भी बहुत ज्यादा काम आती है। तो इस तरह से आपको कॉलेज के लिए एक और पैरामीटर को ध्यान रखना है, दैट इज नेटवर्किंग, कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो वहां पे आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिले। नेटवर्किंग के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हो तो आप लिंक्डइन पे आज से अपनी प्रोफाइल बना लो अगर आपने नहीं बनाई है, क्योंकि लिंक्डइन के थ्रू आप बहुत सारे नए लोगों को रीच करोगे जो इन द लॉन्गर रन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं इंडिया के बेस्ट बीबीए कॉलेज पे। फोर्थ कॉलेज है लेकिन बेस्ट कॉलेज है, टॉप कॉलेज है इंडिया का, दैट इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। कॉलेज लोकेटेड है दिल्ली में। अब इनकी सबसे पहली और सबसे बिगेस्ट स्पेशलिटी, इन्होंने लास्ट ईयर हाईएस्ट प्लेसमेंट दिया है ऑफ 23 लाख रुपीज। इनका एवरेज प्लेसमेंट रहा है लास्ट ईयर का 13 लाख, और इनकी फीस होती है 25,000 रुपीज पर एनम। यानी कि अब मैंने इन्वेस्ट कितना किया, 75,000 3 साल में इन्वेस्ट किया। हो सकता है इसके बाद मेरे ऊपर हॉस्टल के इसके उसके चार्जेस आए, वो तो अलग बात है, लेकिन तो अब मान लेते हैं हम लोग, फिर भी मान लेते हैं 3 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया 3 साल में। अब मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है? मेरे को रिटर्न मिल रहा है 13 लाख। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इस तरह की अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट करोगे। तो इस तरह से ही आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए या डीसेलेक्ट करना चाहिए, कि आपको, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट भी करना होगा। बहुत सारे खराब ऑप्शन भी होते हैं कॉलेजेस में, स्पेशली बीबीए कॉलेजेस में। तो आपको इस तरह से ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है और रिजेक्ट करना है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये कॉलेज एक पर्टिकुलर टाइप का कोर्स ऑफर करता है, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ये कोर्स जो होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कोर्स है जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इस कॉलेज को और इस कॉलेज के बच्चों को। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी नए बिजनेसेस इंडिया में बिल्ड हो रहे हैं, जितने भी चीजें शार्क टैंक में आती हैं, इन सारे के सारे बिजनेसेस को जरूरत होती है बिजनेस एनालिस्ट की, यानी कि फाइनेंशियल एनालिस्ट की। तो ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाता है शहीद सुखदेव कॉलेज के बच्चों को। तो इस तरह से ये इंडिया के टॉप बेस्ट 4 कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पे आपको समझ आया होगा, मैंने इनके साथ ही आपको बता दिया क्या पैरामीटर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए वाइल चूज बेस्ट बीबीए कॉलेज फॉर योरसेल्फ। तो मैं होप करता हूं कि आप सही डिसीजन ले पाओगे अपने लिए, और आपको किसी भी कॉलेज में किसी भी चीज पे कोई भी डाउट है, किसी भी स्टेट के कॉलेज पे डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। और आपको अगर बीबीए के बारे में जानना है, कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन है, तो भी आप पूछ सकते हो इन द कमेंट्स।